प्रकाश से भी तेज उड़ान के एक दौर के बाद अंतरिक्ष यान आखिरकार रुक गया। हेनरी असाधारण रूप से उत्साहित था। उसने तुरंत पीछे के हिस्से में लगा जांच उपकरण चालू किया। स्क्रीन पर जो दिखा वह था वर्ष 2008 का पृथ्वी, अब भी एक पीली मृत तारा ग्रह जिस पर जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं था। हेनरी ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा प्रकाश से तेज उड़ान शुरू करने का निश्चय किया। फिलिप ने कंट्रोलर थाम रखा था और उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। जल्द ही यान तय की गई तारामंडल सीमा पर पहुंचा। उसने बेसब्री से यान के पीछे का दूरबीन उपकरण चालू किया। ये एक ऑप्टिकल जांच यंत्र था जो प्रकाश को चित्र में बदलकर स्क्रीन पर दिखा सकता था। इस बार दृश्य था वर्ष 2065 का पृथ्वी, लेकिन ग्रह की सतह अब भी वीरान थी। जीवन का कोई भी निशान नहीं। हेनरी गहरी सोच में डूब गया, पर जल्द ही उठकर फिर से यात्रा का मार्ग तय करने लगा। सावधानी के लिए इस बार उसने गंतव्य 64 प्रकाश वर्ष दूर सेट किया। सब कुछ तैयार था। उसने फिर से प्रकाश से तेज इंजन चालू किया। हेनरी को पूरा विश्वास था कि इस बार वह उस खूबसूरत ग्रह को देख सकेगा, लेकिन यान तेजी से दौड़ ही रहा था कि अचानक एक उल्का पिंड आकर यान से टकरा गया। यान तुरंत गति खोकर रुक गया और बिजली आपूर्ति में भी गड़बड़ी आ गई। कुछ ही देर में यान के ढांचे को भी झटका लगा, लेकिन हेनरी ने टॉर्च उठाकर तुरंत बैकअप बिजली स्रोत चालू कर दिया। खुशकिस्मती से उल्का पिंड ने यान को घातक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ईंधन का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो गया। हेनरी अब दुविधा में था। अगर फिर से प्रकाश से तेज इंजन चलाए तो बाकी का ईंधन वापसी के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ से लक्ष्य तारामंडल बहुत करीब था और अब छोड़ देना उसे मंजूर नहीं था। थोड़ी सोच विचार के बाद हेनरी ने यान के पीछे की दूरबीन खोली। दूरबीन ऊपर उठी और नीचे का अवलोकन कक्ष सामने आ गया। उसके मन में यहाँ तक आया कि क्यों ना वह अपनी आंखों से उस नीले ग्रह को देख ले जिसने उसे बरसों से बेचैन कर रखा था।